नमो वज्रायाणं नमो लोए सब। बोलिए अनंतानंद से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन आई महावीर भगवान की, आचार्य गुरु श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। पढ़ेंगे मेरी भावना। जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। विषयों की आशा नहीं जिनके साम भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस दिन तत्पर रहते हैं। रहें सदा सत्संग उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में ये चेत सदा अनुरक्त रहे। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत वहेंद्र चले। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों बरसों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। होकर सुख में मगन न फूलें, दुख में कभी न घबरावे, पर्वत नदी शमशान बेहानक
अटवी से नहीं भय खावे। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ सब, नित्य नए मंगल गावे। ईर्ति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे। धर्म निष्ठ होकर रोग में फैले प्रेम परस पर जग में, मोह दूर ही रहा करें। अप्रिय कटुख कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे। सब दुख संकट सहा करें, सब दुख। मेरी भावना पद नंबर 9 हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। कल कहा था कि इष्ट वियोग हो या अनिष्ट का संयोग हो, मैं घबराऊं नहीं, सहनशील रहूं, सहनशीलता मेरे अंदर आ जाए। आज 9वें पद में सबसे कठिन बात कह रहे हैं, सुखी रहें सब जीव जगत के। हम कहते तो हैं सभी जीव सुखी रहे, लेकिन मानव प्रगति ऐसी है वो सुखी नहीं देख सकता। सब कोई भी जीव दूसरे जीव को सुखी नहीं देख पाता। आज जगत में अपने दुखों से दुखी रहने वाले जीव कम हैं, दूसरों के सुखों से दुखी रहने वाले जीव अधिक हैं। अपने दुख से दुखी हो तो समझ में आता है, अपने दुख से जीव दुखी है तो समझ में आता है, लेकिन दूसरों के सुख से जीव दुखी है तो समझ में नहीं आता। अरे उसका सुख उसके पुण्य पाप से मिल रहा है, हम क्यों उसके पुण्य पाप को देखकर दुखी हों? और अच्छा भैया और मिले, हमारा क्या जा रहा है? हमारी तो ऐसी भावना होनी चाहिए उसके 4 मकान ही 5 हो जाए हमारी तरफ से तो अच्छी बात है, उसका पुण्य तो 5 हो जाए। लेकिन हमारा यही भाव रहता है उसके 4 हो कैसे गए? हमारा तो अभी एक भी नहीं खरीदा हमने, तो अभी तो किराए के मकान पे रह रहे हैं, और इस व्यक्ति के 4-4 मकान हो गए। पता नहीं क्या कर रहा है, कहां से ला रहा है पैसा, ना कहां कमा रहा है पैसा। हम खोजबीन करेंगे, और यदि पता चल जाए कि इसका पैसा 2 नंबर का यहां से आ रहा है, तो फिर तो हम कौन से डिपार्टमेंट को खबर कर सकते हैं जिससे पकड़ा जाए, या इसके घर में रेड पड़ जाए, इसके घर में कुछ हो जाए, तो वो करेंगे पूरा प्रयास। करता है प्रयास। जिनके दुकानों पे रेड पड़ती है ना, जो इनकम टैक्स आदि की, कोई बाहर का नहीं होता, वो खबरी कुछ अंदर का ही होता है। उन्हें क्या पता, वो तो दिल्ली बैठे, बंबई बैठे, अलग अपने ऑफिस से बैठे, उन्हें क्या पता किसके घर में क्या है क्या नहीं है कौन। क्योंकि नंबर 1 का पैसा तो आदमी दिखाता ही नहीं ना, वो तो अकाउंट देखें तो वो तो दिखेंगे नहीं, अकाउंट में पैसा दिखेगा नहीं, खातों में पैसा दिखे नहीं, और उनको तो पता तो अकाउंट और खातों से चलेगा।
बाकी पैसा तो नहीं, पता नहीं चल रहा तुम्हारे घर में कहाँ क्या रखा है, लेकिन फिर भी उनको पूरी खबर मिलती है और उनको दबिश दे देते हैं, आपके यहाँ पर छापा मारते और उनको पैसा मिलता है। ये देने वाला कौन था खबर? ये खबर देने वाला कोई बाहर गांव का व्यक्ति नहीं है, ये तुम्हारे ही पड़ोस का, आसपास का व्यक्ति है, बिल्कुल पक्का वाला, जो आपके यहाँ आता जाता रहता है, जिसे पूरी पक्की खबर है। क्योंकि सामान्य व्यक्तियों को तो तुम पूरी खबर दे क्यों नहीं कि आपके घर में क्या है क्या नहीं है, कैसा चलता है कैसा नहीं चलता, कहाँ से आता है कहाँ जाता है। ये सामान्य खबर किसी और सामान्य व्यक्ति को तो पता रहती नहीं है, ये तो कोई विशेष व्यक्ति को पर, या जिसके पास हम ज़्यादा उठना बैठना रहता है, या जिसका ज़्यादा घर में आना जाना रहता है, अथवा जो कोई नौकर या कोई कर्मचारी जो ज़्यादा घुला मिला हुआ, ऐसा ही व्यक्ति को पता है कि इनके पास क्या है क्या नहीं है। कोई व्यक्ति जब पैसा लाता है तो दुका के लाता है, खुद ऐसे चिल्ला के तो लाते नहीं, ये सामान हमारे घर में रखा है, ये पैसा हमारे घर में रखा है, इतना पैसा हम लेके आए। तो कोई ना कोई अपना ही व्यक्ति होता है, कोई ना कोई अपना ही व्यक्ति होता है जो खबर देता है। क्यों खबर दे रहा है? क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं भी इसके साथ काम किया था, ये भी मेरे साथ काम किए थे, हम दोनों एक साथ काम चालू किए थे, ये इतनी ऊपर कैसे चला गया, इसका इतना विकास कैसे हो गया, इसके पास इतना पैसा कैसे आ गया। साथ में तो व्यापार चालू किया था दोनों ने, साथ में पढ़ाई पूरी की, साथ में दोनों ने व्यापार किया और एक से ही व्यापार किया, इसके पास पैसा कहां से इतना आया, वो पूरी खोज में लग जाएगा। और जैसे उसे थोड़ा सा भी लगा कि ये पैसा यहां से इकट्ठा हुआ है, तो पूरी कोशिश करेगा कि कैसे ना कैसे इसको पकड़वा दे, कैसे ना कैसे हम इसके घर में छापा पड़वा दें, चोरी करवा दें, या किसी को और को खबर दे दें, या लोगों को बता दें कि इस पास कहां से आया पैसा। वो नहीं देख सकता सुखी, कहेगा अरे भैया खूब मेरे भगवान दया तुम्हारे पर खूब आ रहा, खूब आता रहे, अंदर ही अंदर कोड़ेखेगा। चेहरे पर ऊपर बहुत सारे देखना व्यक्ति मुंह पर कुछ और बोलते हैं और भाव कुछ उनके अंदर कुछ और होते हैं। कई लोगों का समझ में आ जाता है कि मुंह पर बोल रहा है और अंदर कुछ और ही सोच रहा है। व्यक्ति को समझ आता, वो भी अनजान बना रहता है, ठीक है तू बोले तो हम भी कुछ नहीं कह रहे, लेकिन व्यक्ति को पता रहता है, संजय तुम्हें पता रहता है बहुत सारे लोगों का ये मुंह पे मीठा बोल रहा है, अंदर से हमको चाहता नहीं है। नहीं पता रहता है क्या? हमें हर व्यक्ति को पता रहता है कि ये व्यक्ति हमको चाहता है कि नहीं चाहता। ऊपर चार लोगों के बीच में मीठा बोलना, चार लोगों के सामने अच्छा दिखाना, ये विषय अलग है, लेकिन प्रदीप अंदर का विषय अलग है। बाहर का विषय और अंतरंग का विषय दोनों में बहुत अंतर है। बाहर जो दिखता है वो अंदर हो कोई जरूरी नहीं है। बाहर जो दिख रहा है मीठा मीठा दिख रहा है ना, बहुत से लोग कहते हैं ना मीठी छुरी है ये, मीठी छुरी, सुना है ना शब्द मीठी छुरी। इसका मतलब क्या हुआ? मीठी छुरी का मतलब क्या हुआ? प्यार इधर दिखा रहा है हम तुम्हारे बड़े भक्त हैं और भाई तुम्हारी रस्सी काट रहा है। मतलब आपके कहते ना जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। या आस्तीन का सांप कैसे, मतलब जिसने उससे स्थान दिया उसी को काट लिया, उसी की परछाया में पला और उसी को ही काट गया। तो ऐसे लोग होते हैं। तो बाहर दिखावा अलग होता है और अंदर का विषय अलग होता है, इसलिए बाहर के विषयों पर ज्यादा नहीं जाना चाहिए। इसलिए आचार्य योगन ने कहा किसी से भी बहुत जल्दी प्रभावित न हो। कोई 2 दिन आया 4 दिन आया, उसने अपना दिखाया, गाया, बजाया, तुम बड़े प्रभावित हो, अरे कितना अच्छा गाता है, कितना अच्छा गाता है, और तुम प्रभावित हो उससे। ये 4 दिन के लिए आया है, अच्छे ही बन के रहेगा। मेहमान तुम्हारे घर में आते हैं, अच्छी बन के रहते हैं, तो तुम अपनी बहू को देखो, देखो उसकी बहू और साथ देखो कैसे से अच्छे से बात कर रही थी, रह रही थी। अब 4 दिन तुम्हारे घर में आई तो अच्छी रहेंगी, या तुम उनके घर में गए 4 दिन के लिए तो तुम्हारे सामने तो अच्छी ही रहेगी। वो तो कौन बुरी रहती बताओ? मेहमानों के सामने कौन सी बहू अपनी सास से लड़ेगी? अच्छा, तो वो अपनी बहू को सिखा रही, देख 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 इन्हें कितने अच्छे से रहते हैं लोग, और तुम
अरे 4 दिन के लिए आया है, आप 4 दिन के लिए कोई गए हो तो 4 दिन के लिए तो कोई भी अच्छे से रह लेगा। तुम वहां रहने पहुंच जाओ, वो या आपके यहाँ रहने आ जाए तो पता चल जाएगा कौन कितना अच्छा है। हाँ वही तो, अपन 4 एक बस में मिलते हैं, ट्रेन में मिलते हैं, किसी से 8 घंटे साथ रहते, अरे कितना अच्छा था, वो तो बहुत बढ़िया था, जरा हम प्रभावित हो जाते हैं। आदमी प्रभावित, आज की यंग पीढ़ी क्या चेहरा देखती है, शकल देखती है, बोली देखती, प्रभावित हो जाती है। चेहरा देखती है, शकल, चेहरा देखती है और वो बोली थोड़ा सा अच्छा बोल दिया उसने, प्यार से 4 शब्द बोल लिए, अच्छे से बोल दिया, प्रभावित हो गए। हमारे घर में देखो कोई इतने से हमसे अच्छे से बोलते नहीं था, ये कितना अच्छे से बोलने वाला मिला है, और प्रभावित हो गए उससे। 4 शब्द, कुछ सोचा नहीं समझा नहीं, और फिर उसके इतना राग में आ गए कि परिवार को छोड़ने के लिए तैयार है व्यक्ति। फिर उसके राग में परिवार को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। कितनी सी बात पे 2 मिनट की मुलाकात, उसमें ही उसने इतना प्रभावित हो गया 2 मिनट की मुलाकात में कि 20 वर्ष का संबंध वो ऐसे ही छोड़ने तैयार है। इसलिए किसी से तुरंत प्रभावित नहीं होना चाहिए, थोड़ा रुको, देखो, परखो, फिर प्रभावित हो। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, हर पीली चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। सोने से ज्यादा विंटेक्स चमकता है। विंटेक्स सुना है नाम? 1% गोल्ड वाला आभूषण आता है, 1 साल तक उसका कुछ नहीं बिगड़ता, बिल्कुल ऐसी चमकेगा जैसे सोने जैसा है। सस्ता है, 100 रुपए में 2 हाथों कंगन आ जाएंगे, 150 में, 200 में। और वैसे जाओगे तो 50,000 रुपए लग जाएंगे दोनों हाथों के लेने में, है ना? लग जाएंगे, मान बता रहे हैं 50,000 लग जाएंगे यदि वैसे लेने जाओगे, 1 लाख रुपए लग जाएंगे। और ये से 200 रुपए में अच्छे उसी जैसे चमकते हुए सुंदर कंगन लागो और 1 साल तक कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला, लेकिन वो सोना नहीं है। देखने में लगने वाली हर चीज, चमकने वाली हर पीली वस्तु सोना नहीं हो सकती। थोड़ा रुको, से कस के देखो कसौटी पे, पता चल जाएगा क्या है ये। थोड़ा रुको तो, 2 मिनट मिले नहीं, प्रभावित हो गए, बहुत अच्छा। और हम गुणगान गाने लगते हैं, अपने लोगों की बुराई करने लगते हैं और दूसरे के गुणगान गाने लगते हैं। लड़ाई क्यों, झगड़े क्यों होते हैं? जितना हम गुणगान पड़ोसी का गाते हैं, यदि उतना गुणगान हमें घर के लोगों का गा लेना तो कभी लड़ाई ना हो। जितना हमको दूसरे की बहुएं अच्छी दिखती हैं और उनकी हम प्रशंसा करते हैं, उसकी बहू देखो कितने अच्छे से रह रही है, उसकी अब उसकी सास दूसरी बहू की को प्रशंसा करके उसको समझा रही है, तुम उसकी बहू की प्रशंसा करके उसको समझा रहे। उसकी खुद की सास उससे परेशान है और आपको अच्छी लग रही है, देखो उसकी बहू देखो कैसी इतनी अच्छी है, ये है वो है, और आप अपनी बहू को सुना रहे हो उसको ऐसा करके, या बेटे को सुना रहा है या किसी को भी सुना रहा है, और उसकी खुद की जो सास है वो दूसरों के उदाहरण दे दे उसको सुना रही। तो जितनी प्रशंसा हम दूसरों की करते हैं, उतनी प्रशंसा यदि अपन घर के लोगों को करने लगे तो झगड़ा होगा ही नहीं। हम प्रशंसा करना नहीं जानते, निंदा करना तो बहुत आसान है और बहुत जल्दी आ जाता है। थोड़ा सा काम बिगड़ा तो बस गुस्सा करना, डांटना, ये तो आसान है। लेकिन इतनी समय से जो अच्छा सा कर रही थी, उसके लिए एक भी दिन मुंह से नहीं लगा तुम कितना अच्छा काम करते हो। प्रतिदिन काम कर रही थी तो कभी नहीं बोलते थे कि तुम अच्छा काम करते रहो, सुबह उठ के, एक दिन उठने में लेट हो गई तो डांट शुरू हो गई। समझ नहीं आता कि इतनी लेट उठती हैं क्या, घर का काम कौन देखेगा? उसकी बहू देखो जल्दी उठती, सुबह से पूरा घर का काम सफाई करती, मंदिर जाती, करती वो हम उदाहरण तुरंत तैयार रखते हैं दूसरे के देने के लिए। सामने वाला चिढ़ने लगता है, फिर हमसे चिढ़ने लगता है, फिर चिढ़ने लगता है। कारण कुछ नहीं है, कारण हम ही खुद बनते हैं। किसी का नेचर चिड़चिड़ा नहीं होता है, किसी का नेचर जन्म से चिड़चिड़ा नहीं होता है, चिड़चिड़ा बन जाता है व्यक्ति। उसे माहौल इस तरह का मिलता है, बार बार रोका टोकी इस तरह से, तो चिड़चिड़ा हो जाता है। यदि भाई उसको सम्मान मिले, प्रशंसा मिले, चिड़चिड़ा व्यक्ति भी अच्छा हो जाता है। चिड़चिड़ा व्यक्ति भी अच्छा हो सकता है
और अच्छा व्यक्ति भी चिड़चिड़ा हो सकता है। कई लोगों से आप कहते हैं ना, पहले तो देखो बिल्कुल नहीं बोलती थी, कैसी मौन, अब तो ऐसी फड़ाफड़ जबान चलाती, मुंह चलाती एकदम। पहले तो एकदम बिल्कुल मौन रहती थी। अमुक व्यक्ति, आप आपस में बात करते हो, कैसी यही तो बात करते हो, क्या रहते तुम लोग पास, यही बातें रहती करने। तो पहले की तो वो तो एकदम जब आई थी तो एकदम चुप रहती थी, अब तो भैया ऐसी जौलान चलाती है, हे बा राम बचाए। हाँ, अब तो बिल्कुल थोड़ा सा मौका मिला तो उत्तर देती मुंहफट। तो मुंहफट बनाए किसने? तुम ये भी स्वीकार कर रहे हो कि जब सामने वाला पहले आया था बिल्कुल नहीं बोलता था, चुपचाप सुन के रह जाता था, एक भी उत्तर नहीं देता था, लेकिन अब तो ऐसा मुंह फट उत्तर देती तुरंत। तो ये बदलाव आया कैसे है? ये बदला किसने है? ये सामने वाला तो ऐसा था नहीं, क्योंकि आप खुद ही जब बोल रहे हैं कि सामने वाला ऐसा पहले नहीं था, इसका मतलब है कि बीच में कुछ हुआ है, बीच में कुछ हुआ है जिससे सामने वाले में चेंजेस आए हैं। वो क्या था उसको पकड़ो तो समझ में जाएगा कि जब हम किसी व्यक्ति को अति से अधिक किसी कार्य के लिए टोकते हैं या उसकी प्रशंसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं तो व्यक्ति अंदर से चिड़चिड़ा हो जाता है। इसलिए समय समय पर प्रशंसा करना भी सीखो। सिर्फ डांटना ही डांटना मत सीखो, गुस्सा गुस्सा करना मत सीखो, प्रशंसा करना भी सीखो। बहुत बड़ी औषधि है प्रशंसा। किसी की प्रशंसा करना है बहुत बड़ी औषधि है। आपने किसी की प्रशंसा कर दी, वो आपके फैन हो जाएगा, अरे ये तो हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छा कहते हैं, अच्छा बोलते हैं। प्रशंसा करना, कहने का विषय कि सुखी रहें सब जीव जगत के अलग है, लेकिन सबको व्यक्ति सुखी नहीं देख पाएगा। सुखी बस उन्हीं को देखता है जो उसको अधिक प्यारे होते हैं, रागी होता है जिनका, जिसको उससे अधिक राग होता है ना, बस उन्हीं को ही सुखी देखना चाहता है। जगत के सब जीवों को सुखी कोई नहीं देखना चाहता, क्योंकि जगत के सब जीव सुखी हो जाएंगे फिर सुख का आनंद खत्म हो जाएगा। सुख का आनंद तभी है जब दुख है, नहीं तो सुख का आनंद नहीं है। सुख का आनंद वही ले पाएगा जो दुख देखता होगा, दुख नाम की चीजों को महसूस करता होगा, तब तो सुख का आनंद है। यदि दुख नाम की कोई चीज नहीं हो जगत में तो सुख का आनंद नहीं मिलेगा आपको। प्रतिपक्ष नहीं होता तो विपक्ष पक्ष का आनंद नहीं आता। पक्ष का आनंद तभी आता है जब विपक्ष होता है कोई, नहीं तो कैसे पता ये सुख है? अब दुख जिसने कभी देखा नहीं है उसे कैसे पता चलेगा ये सुख है? जिसने देखा होगा तभी तो कंपेयर करेगा ना, ये सुख है ये दुख है। और जिसने एक ही चीज देखी है तो कब कैसे किससे कंपेयर करेगा? घर में यदि एक बच्चा है तो उसको किससे कंपेयर, बड़ा है क्या छोटा है? दो होंगे तब तो कहोगे ये बड़ा है ये छोटा है। तो प्रतिपक्ष होता है तभी हम दूसरे की अपेक्षाएं कर पाते हैं। तो दुख होता है तभी सुख का आनंद आता है, यदि दुख ना हो तो सुख का आनंद ना आए। इसलिए सबको तो सुखी कोई नहीं देख सकता, नहीं देख पाएगा। अगर सबको सुखी देखेगा तो अपने सुख का आनंद भूल जाएगा। जब कोई दुखी रहता है तो हमें अपने सुख का मजा आता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है दूसरे को दुखी करके अपने आनंद आता है। कोई को डांट पड़ जाए, कोई डांट दे, वो रो रहा हो तो अपने अच्छा लगता है, ठीक अच्छा पड़ा, आज तो अच्छी डांट पड़ी। बहुत दिनों से सोच रहे थे, आज आया ऊंट पहाड़ के नीचे, आज आया, आज पड़ा नहले पे धैला, आज लगी 100 सुनार की एक लोहार की, आज बड़ी चोट अच्छी। अपन तो बोल ही नहीं पाते थे, आज इन्होंने बोल दिया, आज अच्छा एकदम मजा आ गया। क्यों प्रदीप, मन नहीं आया था? कभी नहीं आता क्या जिसको तुम बोल ना पाओ, जिससे तुम कुछ कह ना पाओ और उससे हम बोल दें कुछ? तुम क्या आप फंसा बेटा महाराज के अंडर में।
हम तो डर के मारे बोल नहीं सकते थे इस व्यक्ति से, लेकिन अब इससे पूछिएगा ना महाराज, तो अब इन्होंने तो अच्छी खींच ली इनकी टांग, तो बड़ा आनंद आता है, गुदगुदी होती है अंदर से कि नहीं अच्छा हुआ। एक बार एक व्यक्ति, एक कहानी आती है, एक व्यक्ति के घर में एक प्रभु प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि बोलो क्या चाहिए वरदान तुम्हें, जो मांगोगे वो मिलेगा। बड़ा खुश हो गया, पर साथ में उन्होंने शर्त रख दी, पर एक शर्त हमारी रहेगी कि क्या, पड़ोसी को डबल मिलेगा, तुम जो भी मांगोगे पड़ोसी को डबल मिलेगा। तुमने यदि एक कार मांगी तो पड़ोसी को 2 कार मिल जाएंगी, तुमने एक घर मांगा तो पड़ोसी को 2 घर मिल जाएंगे, जो तुम मांगोगे वो सब पड़ोसी को डबल मिलना है। अब वो तो चकरा गया, मेहनत करें हम, वो मिले पड़ोसी को फल डबल। तो उसने कहा अब क्या करें, कि नहीं नहीं अब ऐसा नहीं, आप तो हमको दो, नहीं नहीं वो तो वरदान की वही है, अब क्या करना है, एक दिन मुझे सोचने का मौका दो। ठीक है, एक दिन सोचने का मौका दे दे कि 3 वरदान हैं, तुम 3 वरदान मांग सकते हो, कोई भी 3 वरदान, पर इतना ध्यान रखना कि पड़ोसी को डबल मिलेगा। अब वो रात भर सोचता रहा कहाँ मांगे, जो मांगे सोचना, चाहे मकान मांग लें तो पड़ोसी को 2 मिल जाएंगे, बड़ी समस्या। सोना चांदी सोचा था उसने, जो सोच के रखा था, जो सब सोच के रखा था, सब अच्छा अच्छा सोच के रखा था उसने, मैं इतना सोना मांगूंगा, इतना चांदी मांगूंगा, इतने मकान मांगूंगा, दुकान, गोडाउन, गाड़ी घोड़ा, ये सब मांगूंगा। लेकिन अब समस्या, एक तलवार और लटका दी, पड़ोसी को डबल मिलेगा। यदि मैंने 10 मकान मांगे तो पड़ोसी को 20 मकान हो जाएंगे घर बैठे। अब बड़ा चिंता में था, चिंता में रात भर सोचते सोचते अगले दिन भगवान फिर प्रकट हुए, भैया सोच लिया क्या, बताओ प्रदीप तुम क्या मांगोगे। यदि ऐसा तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या मांगोगे तुम। हाँ तो पड़ोसी को ही तो डबल मिलेगा ना फिर। संजय को पता है पड़ोसी संजय है तुम्हारा पड़ोसी, तुम 1 मकान मांगोगे उसको 2 मिल जाएंगे। अभी तो एक से ही परेशान हो, इसके पास एक काय कोई, मेरे पास एक नहीं है, अब उसके बाद 2 और हो जाएंगे तो फिर क्या होगा तुम्हारा है। और तो और दुखी हो जाए ना। सुखी के लिए तो साधना की थी कि मैं इससे ज्यादा पैसा वाला हो जाऊं, इसलिए तो मंत्र की आराधना कर रहा था कि मेरे पास कम है और इसके पास ज्यादा है, तो मैं मंत्र की आराधना करके इससे ज्यादा पैसा अपना कर लूं। तो अब उल्टा ज्यादा करनी है, उसका उल्टा ही ज्यादा हो रहा है, तो अब क्या करें। ऐसी स्थिति में क्या करोगे मनोज, तुम ही बुड़वाओगे, खाना होना पसंद करोगे, यही तो पूछना चाह रहे हैं। मतलब सुखी नहीं देख पाओगे तुम, सामने वाले को 2 आंख से सुखी नहीं देख पा रहे तुम, 1 आंख से कन्वा होना पसंद करना है। यही पूछ रहे थे, यही पूछे, सुखी रहे सब जीव जगत के। क्या करेगा व्यक्ति ऐसे में। कोई भी व्यक्ति से आप पूछोगे वो यही कहेगा कि हम अपना अहित करेंगे तो उसका डबल अहित होगा। उसने भी यही सोच लिया, उसने कहा प्रभु जी कि क्या मेरे घर के आंगन में एक कुआं खुद जाए। अच्छी बात है, खुद गया, उसके घर के आंगन में 2 खुदेंगे, वो सोच के रखा था। फिर उसने कहा मेरी 1 आंख फूट जाए, तो वो सोचा कि सामने वाले 2 फूट जाएंगी, तो भैया कुआं भी खुद गया, आंख भी फूट गई, कुआं भी खुद गया, आंख भी फूट गई। अब वो बाहर जाकर देखता है, पर उसके यहाँ ना तो कुआं खुदा था ना उसकी आंख फूटी थी सामने वाले की। तो वो भगवान से, ये क्या हुआ, आपने कहा डबल मिलेगा। अरे मैंने अच्छे के लिए डबल मिलेगा, बुरे के लिए डबल नहीं मिलेगा दूसरे को। बुरे के लिए डबल नहीं था, ये जो वरदान था, यदि तुम कुछ अच्छा मांगते तो उसको डबल मिलता, और तुमने तो बुरा मांगा तो वो तो डबल नहीं, वो तो तुम्हारे लिए सिंगल ही है बस। तो आदमी दूसरे को सुखी नहीं देखना चाहता। एक प्रैक्टिकल हुआ, 10 लोगों को कहा गया कि जिस सबके हाथ में एक सुई दे दी गई और फुग्गा पकड़ा दिया गया है, फुग्गा पकड़ा दी गए और सुई दे दी गई, और कहा जिसका आखिरी तक फुग्गा रहेगा, आखिरी तक जो फुग्गा हाथ में लिए रहेगा, उसको ये गाड़ी इनाम मिलेंगी। अब और 10 सेकंड का समय, 10 सेकंड का समय है, और आखिरी तक जिसके हाथ में फुग्गा रहेगा उसको इनाम मिलेगी।
अब जैसी सीटी बजी और सब एक दूसरे के फुग्गा फोड़ना शुरू। सब अपने हाथ में सुई लिए थे तो फट 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 कर करके सब एक दूसरे को फुग्गा फोड़ना शुरू करें और 10 सेकंड बाद सब खाली के खाली, कोई का भी फुग्गा नहीं बचा। अब इनाम कैसे मिलेगी? उस व्यक्ति ने सबको रिजेक्ट कर दिया। ऐसा क्यों? अरे भाई, हमने ये कब कहा था कि तुम एक दूसरे का फुग्गा फोड़ना? हमने तो ये कहा था जिसके हाथ में फुग्गा रहेगा उसको इनाम ले। यदि सभी के हाथ में फुग्गा रहता तो सभी को इनाम मिलती ना। सभी के हाथ में फुग्गा रहता तो इनाम सभी को मिलती, लेकिन हमारे की यही थी ना, इसको ना मिल जाए, फट से उसका फोड़ा। अपना बच्चा बचा के आदमी जैसे तैसे दूसरे को फोड़ता जा रहा था, आखिरी एक चला उसका ही फोड़ दिया, कोई कहीं नहीं बचा फुग्गा। 10 सेकंड के अंदर सभी लोगों ने 10 लोगों ने एक दूसरे के फुग्गे फोड़ दिए। वे 10 शायद थे तो 10 के 10 इनाम के हकदार बन सकते थे, क्योंकि उस सामने वाले ने नहीं कहा था आपको दूसरे का फुग्गा फोड़ना है, बस आपको सुई पकड़ा दी थी। ये सुई है, बस आदमी को यही लग रहा था जल्दी जितने ज्यादा फुग्गा मेरा बचा रहे, अपना हाथ ऐसे पीछे दबा दबा के और दूसरे के फोड़ने में लगा था। उसे नहीं पता था कि कोई दूसरा उसका ही फोड़ देगा, कोई दूसरा उसका ही फुग्गा फोड़ेगा। तब उस व्यक्ति ने कहा कि यही तो हमारी मेंटलिटी है, ये हमारी मेंटलिटी है कि हम किसी को भी आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते, हम सिर्फ अपना स्वार्थ चाहते हैं, समूह के रूप में स्वार्थ नहीं चाहते। यदि आप लोगों में विवेक होता तो सभी लोग अपने अपने फुग्गे को सुरक्षित रखते, सभी लोग उस इनाम के हकदार बन जाते, क्योंकि कंडीशन तो यही थी ना, जिसके हाथ में फुग्गा उसको इनाम। तो ये कब कहा था कि एक ही फुग्गा चाहिए? ये कब कहा था कि दूसरे के फुग्गा फोड़ना है? लेकिन हमारे दिमाग में सेट है ना कि मतलब जिसके हाथ में फुग्गा मतलब इसके हाथ में रहेगा तो इसको मिलेगी ना, तो पहले इसका फोड़ते हैं, पहले इसका फुग्गा फोड़ते हैं। तो हम उसके दूसरे के हर व्यक्ति एक दूसरे का फुग्गा फोड़ने में लगा हुआ है, कैसे भी करके इसका फुग्गा फूटे मेरा बचा रहा है, इसका फूटे मेरा बचा रहा है। जब भरत चक्रवर्ती दिग्विजय यात्रा करके आया और अपने सेनापति को भेजता है, जाओ पर्वत पर, इक्ष्वाकार पर्वत पर, उधर विजयार्दगिरी पर नाम लिखो, इस भरत क्षेत्र का पहला चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती दिग्विजय यात्रा करके आया है। वो जाता है सेनापति और देखकर उसका चेहरे का रंग उतर जाता है। तो भरत कहता क्या हुआ? अरे स्वामी, इतने बड़े पर्वत पर 1 इंच भी जगह नहीं है, इतने चक्रवर्तियों के नाम लिखे यहां पर, 1 इंच भी जगह नहीं है। आप अभिमान में कहां घूम रहे कि हम पहले चक्रवर्ती? इतने चक्रवर्ती हो चुके कि 1 इंच भी वहां पर जगह नहीं है, कहां लिखे नाम आपका हम यहां पे? आप तो बड़े सोच रहे थे कि आप ही पहले ऐसे थे कि सबको दिग्विजय यात्रा करके आप जीते होगे, जाने कितने जीत कर निकल चुके। भरत भी चेहरा उदास हो जाता है, कहता है एक पटिया पलट दो किसी का, लिख दो हमारा नाम। ठीक है, लिखवा दो तुम अपना नाम, अगला चक्रवर्ती आएगा वो तुम्हारा पलट कर चला जाएगा, अगला चक्रवर्ती आएगा वो तुम्हारा पलटेगा। कौन का शाश्वत रहने वाला है? कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं देखना चाहता, कहेगा जरूर सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें। ना तो निरोगी चाहता किसी को, ना सुखी देखना चाहता। ये भावना बदलनी पड़ेगी जीव को। लोग में कहते भी हैं, हम जैसा दूसरों के लिए चाहते हैं वैसा हमारे लिए होता है, हम जैसी भावनाएं भाते हैं वैसे हमारे आसपास के लोग हमको वैसे ही मिलते हैं। आप अच्छा अच्छा करो, ठीक है, कोई बुरा भी करे उसके प्रति यदि आपने अच्छा, तो एक दिन आपको सब अच्छे अच्छे मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। समय लग सकता है, देर लग सकती है, कहते ना
देर है पर अंधेर नहीं है। सत्य हारता नहीं है, देर भले लग सकती सत्य को जीतने में, अच्छाई को जीतने में भले देर लगे, लेकिन अच्छाई कभी पराजित नहीं होती। हार तो सदैव बुराई की ही होती है। समय कितना लग जाए वो विषय अलग है, लेकिन जीत तो सदैव अच्छाई की ही होती है। इसलिए सुखी रहें सब जीव जगत के, ये सिर्फ शब्दों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि शब्दों का विषय ज्ञान का विषय नहीं है। एक ज्ञान होता है किताबों का ज्ञान, और एक ज्ञान होता है आत्मज्ञान। एक ज्ञान होता है किताबों का ज्ञान। किताबों का ज्ञान तो सिर्फ तुम्हें पंडित बना सकता है लोक का। किताबों का ज्ञान लोक का पंडित बना सकता है, लेकिन पंडित यदि तुम्हें बनना है, अरिहंत परमेष्टि यदि बनना है, तो आत्मज्ञान चाहिए। किताबों के ज्ञान की जरूरत नहीं वहां पर, क्योंकि किताबों के ज्ञान वाले अपना कल्याण नहीं कर पाते। एक शब्द को भी जिसका श्रद्धान है, वो व्यक्ति अपना कल्याण कर जाता है। बताया था जैसे एक दिन तुस मास घोषंतो शिव भूति नाम के मुनिराज थे। इनको इतना सा भी ज्ञान नहीं था कि नमोकार मंत्र याद रह सके। इतना हीन शिवसम था उनका, इतना हीन शिवसम था, 12 वर्ष तक नमोकार मंत्र उनको याद ही नहीं हुआ। दीक्षा लेने के बाद भी बड़े दुखी रहते थे वो कि स्वामी जी हमको बड़े बड़े ग्रंथ कहाँ से याद करें, जब नमोकार मंत्र याद नहीं हो तो बड़े ग्रंथों की तो बात ही अलग बात है। और गुरु के पास जाते थे तो गुरु ने कहा तुम चिंता नहीं करो, अपने आप हो जाएगा। तो गुरु जी से कहते कुछ तो बताओ हमें जिससे हमारा कल्याण हो। तो उन्होंने कहा तुम इतना ही याद रखो, बस शरीर अलग है, आत्मा अलग है, और कुछ नहीं है। जीव अलग पुद्गल एक, यही तत्व का सार, बाकी तो सब याहू को ही विस्तार। जगत में कौन सा चीज देखना है, सब इन दोनों का ही संबंध से बने। जीव और अजीव के संबंध से ही आपके 7 तत्वों का निर्माण हुआ है, पदार्थों का निर्माण हुआ है। ये सब जीव अजीव के संबंध से ही, अजीव में से ही अस्थिकाय निकले, अजीव में से ही 6 द्रव्य निकले, सब जीव अजीव में से ही सब सेटिंग हो जाती। 6 द्रव्यों को 2 द्रव्यों में कन्वर्ट कर देंगे, जीव अजीव पूरे द्रव्य आ जाएंगे। 7 तत्वों को 2 में डाल देंगे, जीव अजीव सारे आ जाएंगे। पदार्थों को जीव अजीव डाल सब आ जाएंगे। जीवोन्यास पुद्गलश्चान्या एततौ तस्व संग्रह। संपूर्ण तत्वों का सार इतना सही है कि जीव अलग है और पुद्गल अलग है, बस। बाकी तो सब इसी का विस्तार है, फैलाव है। जितना भी फैलाव किया गया है सब इसी ग्रंथों में मिलेगा। क्या जीव के बारे में मिलेगा या अजीव के बारे में मिलेगा, और किसके बारे में मिलेगा? धर्म अधर्म आकाश काल ये अजीब में आ जाते हैं, ये अजीब में आ जाते हैं। आश्रय बंध संबंध निर्जरा ये जीव अजीव की मिली हुई अवस्था है। मोक्ष जीव अजीव के अलग अलग पर्याय हैं, पृथकीकरण है। तो सब जीव अजीव बोलेंगे तो जितने भी प्रकार से कथन हो रहा है तत्व का, चाहे द्रव्य के रूप में कथन हो रहा हो, चाहे तत्व के रूप में कथन हो रहा हो, चाहे पदार्थ के रूप में होता हो, चाहे अस्थि काय के रूप में होता हो, किसी भी प्रकार से जो भी कथन होते हैं जगत में, वे सब 2 ही द्रव्यों पर टिके, जीव और अजीव। बस ये 2 द्रव्य जिसको समझ में आ गए कि जीव भिन्न अजीब भिन्न, पूरा तत्व समझ में आ गया उसे, तो गुरु जी ने उसने कहा कि जीव अजीव दोनों भिन्न हैं, इतना ही ध्यान रखो। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, और कुछ नहीं है। वो उनकी ठीक है गुरुदेव, ये तो सरल है, इतना तो याद रख सकते हैं। जीव अलग पुद्गल अलग, जीव अलग पुद्गल अलग। अब चलते चलते रास्ते में वो भी भूल गए कि जीव अलग पुद्गल अलग। अब क्या करें? आहार के लिए जा रहे थे, वो भी याद नहीं रहा कि जीव अलग पुद्गल अलग। तभी देखते हैं कि एक माँ दाल को अलग कर रही है, छिलके को अलग कर रही है। और जैसे वो देखते हैं दाल अलग है, छिलका अलग। यही तो गुरुजी बोले थे, ये शरीर छिलका है, आत्मा उसके अंदर दाल है। दाल अलग, छिलका अलग। बस अब भूल ना जाए, हार मार तो छोड़ो, ये याद करना है अपने। और बैठ गए एक शिला पर जाकर हार छोड़कर,
तुस्मास घोषंतो भाव विशुद्धेण शिव भूहि मुनि केवल नाणी फुड़म जो। और तुस्मास घोषंतो के ध्यान में इतने लीन हो गए, इतने लीन हो गए, इतने लीन हो गए, अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर केवली हो गए, संवत्सर की रचना हो गई। जो कुछ भी नहीं जानते थे वो अरिहंत परमेष्ठी बन गए और तीनों लोगों के जीवों को उपदेश दे रहे हैं। अब सोचो, बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, वो पूरा ज्ञान का आवरण ऐसा हटा कि केवल ज्ञान प्रकट हो गया। जो गुरुजी पढ़ा रहे थे अब उनके संवत्सर में शिष्य बन के बैठे हैं। अरिहंत तो बड़े हो गए ना, तो गुरुजी शिष्य बन गए वहां पर। तो इसलिए पुस्तक का ज्ञान काम नहीं करता, पुस्तक ज्ञान अवलंबन है, लेकिन मुख्य ज्ञान है आत्मज्ञान, अंदर का ज्ञान। तो सुखी रहें सब जीव जगत के, बहिरंग ज्ञान है, अंतरंग में क्या है वो और अपन कल समझेंगे। आज आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्या रही तो पुनः कल इसी बात को और समझेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरिया, नमो बच्छाय, नमो लो सब